हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे आईआईटी जी है, मेन है, एडवांस है, नीट है। तो ये अब आने वाले कॉम्पिटिटिव जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। तो बेटा इसमें हम क्वेश्चंस लेंगे और उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे कि क्यों हम करेक्ट आंसर ये चूज करें, क्या ट्रिक है उसको फाइंड करने की। ओके बेटा, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम, सल्फर। कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम और सल्फर में आपको एटॉमिक रेडियाई का सही ऑर्डर फाइंड करना है। तो बेटा आप कभी भी ऑप्शंस पे पहले मत जाइएगा, पहले उसका बेस क्लियर रखिएगा। कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है 3rd का, सल्फर 6 का और सीजियम है 1st ग्रुप का। अब कार्बन बच्चों है 2nd पीरियड में, एल्यूमिनियम और सल्फर है 3rd पीरियड में और सीजियम है 6th पीरियड में। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हो, मींस ग्रुप में नीचे जाते हो, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। तो ये सबसे ज्यादा पीरियड नंबर इसका है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स इसके सबसे ज्यादा हैं। इट मींस इसकी रेडियाई सबसे हाई होगी, यानी करेक्ट आंसर में सीजियम की जो साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब हम लेते हैं एल्यूमिनियम और सल्फर, ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं। तो बच्चों लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। इट मींस एल्यूमिनियम का साइज सल्फर से बड़ा होगा, ठीक है। और कार्बन 2nd पीरियड है, 2 ही शेल है, तो जाहिर बात है इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, देखिएगा कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम और सीजियम। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका हुआ बच्चों, सीजियम का। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट वन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस। ठीक है, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट बताना है आयंस का कौन सा है और ऑप्शंस हमें दिए हैं। तो फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। तो बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, ऐसे आयंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। आइसो मीन्स सेम। तो अब हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वन देखिएगा F माइनस, फ्लोरीन के बाद 9, एक ले लिया 10, लिथियम होते हैं बेटा 3, एक इसने दे दिया 2, तो ये तो हो ही नहीं सकता, छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए लिथियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम में हो जाएंगे 10, ये भी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन 7 अपने 3 माइनस 3 इसने ले लिए, हो गए 10। ऑक्सीजन 8, 2 ले लिए 10। F 9, एक ले लिया 10। सोडियम 11 थे, एक दे दिया 10। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस और Na प्लस, क्योंकि इन सभी में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट देखिएगा विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन पूछा है, तो बच्चों फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है कि लास्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। नाइट्रोजन 5th ग्रुप है, 5th ग्रुप का मेंबर, ऑक्सीजन 6 का और कार्बन है बच्चों 4th का। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो क्या होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन इसमें बच्चों देखिएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर आप जल्दी में लेंगे तो आई थिंक आप ये वाला चूज कर सकते हैं कि नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का सबसे हाई होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीजन क्या है बच्चों कि नाइट्रोजन जिसका आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होता है 1s2 2s2 2p3, यानी 2p में हर ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, तो इसके ये जो p सबशेल है इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, तो क्या होगा, इनमें रिपल्शन हो रहा होगा। रिपल्शन हो रहा होगा तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली एनर्जी कम देनी पड़ रही है। जबकि नाइट्रोजन वाले में देखिए तो ये हाफ फिल्ड सब शेल है, सभी को पता है फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड सब शेल बहुत स्टेबल होते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए। तो बच्चों क्या होगा, कार्बन से नाइट्रोजन का हाई होगा, बट ऑक्सीजन से भी नाइट्रोजन का ही आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा। क्लियर स्टूडेंट, नाउ टेक द नेक्स्ट वन, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। अब करेक्ट ऑर्डर बताना है बच्चों। अब देखिए इसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 4 हैं।
तो हम पहले इन चारों को अरेंज कर लेते हैं। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, मैग्नीशियम सेकंड का है, एल्यूमिनियम थर्ड का है और सिलिकॉन फोर्थ का है। तो बच्चों अगर आप वैसे देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट, यानी जैसे आप फर्स्ट से फोर्थ ग्रुप की तरफ बढ़ते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। बट अगर आप मैग्नीशियम देखो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी 3s में है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हुआ, फुलफिल्ड। ओके। एल्यूमिनियम देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, तो इसमें 3p में 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक ऑर्बिटल फिल है, तो ये इनकम्प्लीट हुआ और ये फुल्ली फिल्ड हुआ। तो बच्चों फुल फिल्ड सब शेल के से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, जबकि ये क्या है, इनकम्प्लीट सब शेल है। तो बच्चों इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो क्या होगा सही ऑर्डर, सोडियम से ज्यादा होगी मैग्नीशियम की, लेकिन मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, और सबसे ज्यादा होगी सिलिकॉन की। क्यों, क्योंकि वो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। ओके बेटा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज, अब बोरॉन के कंपैरेटिवली बेरिलियम में देखना क्या है, लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ओवरऑल जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की गई है। तो बेटा इनका पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण है। तो बेटा जितना प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही हाई होगा। और आयनाइजेशन पोटेंशियल हम ले ही चुके हैं कि एनर्जी जो कि लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है। ओके बेटा। अब बोरॉन ये है, इसका एटॉमिक नंबर 5, बेरिलियम 4। तो बेटा अगर हम बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि बोरॉन की तरफ जा रहे हैं, यानी राइट साइड मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगेन बेरिलियम और बोरॉन अगर आप देखो तो बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कंप्लीटली फिल्ड। बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1, 2p में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, ये इनकम्प्लीट सब शेल है। तो बच्चों बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इट मीन्स बेरिलियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरॉन से हाई होगी। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, तो चार्ज इस पे क्या होगा, 4 होगा बेटा, 4 प्रोटॉन्स हैं। बोरॉन में है 5, तो 5 प्रोटॉन है। तो बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज तो कम है लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। ओके। नाउ एक और ले रहे हैं बेटा क्वेश्चन हम। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, बेटा ये आईआईटी में आया है लास्ट ईयर भी 2019 में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये क्या है कि आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो पहला क्या दिया है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अभी हमने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला केस लिया था और हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम से कम होता है। तो ये आंसर तो करेक्ट है, तो ये इसलिए हमारा सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अब इन्होंने क्या कहा, आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम का जो है फर्स्ट वाला वो कम है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। तो बेटा सोडियम के लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, कंपैरेटिवली एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जबकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, और हम सभी को पता है मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा होता है। तो जब साइज छोटा होगा तो बेटा अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हम इनकरेक्ट फाइंड कर रहे हैं। तीसरा देखते हैं। द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम जिसके पास लास्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 निकाल देंगे तो फिर इसके पास जो होगा वो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, यानी 1s2, 2s2, 2p6, यानी 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन आप उसमें से रिमूव कर चुके हैं। तो आप तीसरा इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकालेंगे तो कंपैरेटिवली एनर्जी ज्यादा ही देनी होगी। क्यों? क्योंकि 2p क्या है, फुल फिल्ड सब शेल। ठीक है।
तो यानी ये आंसर भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अब बच्चों सोडियम की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का हम सभी जानते हैं 3s में 2। अब एल्यूमिनियम देखते हैं बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसके 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमसे कहा क्या गया, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अब बच्चों जब Mg में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो बना होगा Mg+, उससे आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जाहिर बात है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा उसी एटम का उससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एटम आयन में बदल गया है तो कंपैरेटिवली इसका साइज छोटा हो चुका है। लेकिन यहाँ कंपैरिजन किससे करें हम, सोडियम से। अब बच्चों सोडियम का अगर आप ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो लास्ट शेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6। अब इस 2p में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये कंप्लीटली फिल्ड सब शेल है तो आपको कंपैरेटिवली एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर आप सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम का लेते हो तो इसकी वैल्यू मैग्नीशियम के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से हाई होगी। तो इट मीन्स ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था और ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ओके बेटा अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि और भी बच्चों के काम आ सके। आप ऐसा करेंगे तो इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो बेटा हम और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू।